साथ खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं अब इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा यहां पर बीजेपी की सरकार बनने पर आपदा सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। मेरे भाई हैं आपस में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मौसेरे भाई हैं आपस में। इसलिए 5 फरवरी को आप सब लोगों ने मिलकर कमल का बटन दबाना है, हरीश भाई को जिताना है। आप सभी के सहयोग से यहां दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार आने पर जो आपदा सरकार ने तमाम यहां घोटाले किए हैं, घपले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, इसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी एसआईटी का गठन किया जाएगा, जो सारे घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और इस समय वहां का मौसम भी बहुत सुहाना है। दिल्ली के चुनाव में, चुनाव से पहले नहीं, दिल्ली के चुनाव में वोट डालकर आप उत्तराखंड भी आ सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं। तो मैं देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बजट सत्र में संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र के लिए विधानसभा पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा इस बार भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जाए और साथ ही उन्होंने ये कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्य पूरा नहीं हो पाया है, इसी वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही है कि बजट को भराड़ीसैंण में कराने की बजाय देहरादून में कराए। तो वहीं इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। भी मैं निर्णय नहीं ले रही हूँ, इसीलिए आपको बुलाया गया है। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, ये मेरा निर्णय बिल्कुल नहीं है कि गैरसैंण में होना चाहिए कि देहरादून में होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति सरकार को बता रही हूँ और अपनी स्थिति बता रही हूँ। अगर ऐसा आदेश आएगा या ऐसी बात होगी, आपस में बैठ के कैबिनेट में ये निर्णय होगा, तो फिर हम उसी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति हमारे लिए थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो फिर दौड़ेंगे। लेकिन मैं निवेदन फिर भी दोबारा से करना चाहूँगी कि यहाँ हम इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और बजट सेशन है, जब अच्छे से तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए निवेदन ही रहेगा। तो खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के बयान पर पलटवार कर दिया है। अब ऐसे में प्रतिमा ने उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के पेपरलेस होने को लेकर कहा है कि पेपरलेस बजट और डिजिटल सत्र की बात करने वाली सरकार गैरसैंण जाने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गैरसैंण को शीतकालीन राजधानी बनाने के बावजूद वहां पर सत्र नहीं आयोजित कर रही है। अब ऐसे में जो कि जनता के विश्वास के साथ धोखा है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बार बार उसको स्थायी राजधानी बनाने की भी बात रखी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो, और उसके बावजूद भी आप पूरे सत्र में एक बार भी वहाँ नहीं गए। और हर बार पुष्कर सिंह धामी जी या सरकार है वो बहाने ढूंढती है कि हमें जो है गैरसैंण ना जाना पड़े। और यही वजह है कि इस बार आप बजट लेके आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस बार डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है और वहाँ पे इसकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो अगर आपको पेपरलेस बजट करना था तो आपको वहां भी इसकी व्यवस्थाएं करने की जो है सोचनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है गैरसैंण को लेकर के, उसमें ही खोट है। और ये बात कांग्रेस पार्टी कई बार कहती चली आ रही है। आप देहरादून से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ये गैरसैंण की जनता के साथ और उत्तराखंड की जनता के साथ भी एक छलावा करने का आप कार्य करते हैं जब आप ये कहते हैं कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का कार्य करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, देखिए अगर हम दोबारा उसके बाद सरकार में आते तो अब तक हम उस गैरसैंण को जो है स्थायी राजधानी बनाने का कार्य कर। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पारंपरिक योग और साथ ही आर्टिस्टिक योग और साथ ही आर्टिस्ट पेयर, रिदमिक पेयर और साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें से 22 स्वर्ण हैं, 22 रजत पदक हैं और 22 कांस्य पदक शामिल हैं।
आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेज़बानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेज़बानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आशीर्वाद हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं निश्चित रूप से ये उनके करियर में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो खबर चमोली से है। श्री बद्रीनाथ धाम का पाट खुलने की तिथि तय करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ में बीकेटीसी ने डिमरी पंचायत को तेल कलश सौंप दिया है। तो मैं आपको बता दें कि परंपरा के तहत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी ने अब तेल कलश गाडूघड़ा श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र नगर राज दरबार में बसंत पंचमी यानी कि 2 फरवरी को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। चमोली में नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ ने अब राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पर इस अभियान का आयोजन किया है। इसके तहत ओली में अगर बात की जाए तो एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है ताकि इस साल पर्यटक और ज्यादा अधिक मात्रा में वादियों का दीदार करने के लिए आए। ओलियो में अगर की जाए तो इस समय काफी बेहद ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है, तो ओली एक आकर्षण का केंद्र पर्यटन स्थल के रूप में देखने को मिला है। तो वहीं यहाँ के अब जो नज़ारे हैं वो आकर्षित कर रहे हैं पर्यटकों को। यहाँ पर्यटकों की अधिकता होने के चलते काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो गया है। आपको बता दें कि पालिका परिषद की तरफ से यहाँ से लगभग 400 किलो कूड़ा उठाया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आरटीओ कार्यालय में ड्राइवर और कंडक्टर समेत ऑफिस के लोगों और साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लोगों की आंखों का परीक्षण किया गया। तो वहीं अब ARTO सलेश तिवारी ने बताया है कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज में भी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किए जाएंगे। सेफ्टी मंथ में एक बड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली करने जा रहे हैं। उसके बाद स्कूल जो कॉलेज हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसमें अधिकतर जो घायल और मृत व्यक्ति हैं उसमें कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स भी कई बार देखने में आ गया है, तो उन पे हम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और उस कॉलेजों में बड़े बड़े प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारा जो प्लानिंग है उसमें वाद विवाद और जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है इसको भी हम लोग करने वाले हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद में नहर पटरी पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में हत्या का शक जाहिर किया है और हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। तो खबर रुड़की से, जहां पर बैठक में जा रहे लोगों को पुलिस की तरफ से रोका गया है। आपको बता दें कि लक्सर में सर्व समाज की बैठक में जा रहे थे लोग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अन्य प्रदेशों से भी आए कई समाज के लोग जिन्हें रोका गया। बात अगर की जाए, लक्सर में पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, लंढौरा में भी यहां पर बल प्रयोग किया गया है और लक्सर में भी पथराव होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लंढौरा और लक्सर में पुलिस की तरफ से मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा है। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में जा रहे लोगों को पुलिस की तरफ से रोका गया। लक्सर में सर्व समाज की बैठक में लोग शामिल होने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी आए थे, जिन्हें पुलिस की तरफ से रोका गया है। आपको बता दें कि लक्सर और लंढौरा दोनों जगह पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है। पथराव होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हुए परिस्थिति यहां पर उत्पन्न न हो। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लंढौरा और लक्सर में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, क्योंकि पत्थरबाजी की नौबत भी यहां पर देखने को मिली थी। सर्व समाज की बैठक में शामिल होने के लिए
दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुंचे थे और पुलिस की तरफ से जब ये देखा गया कि हो सकता है कि माहौल बिगड़ सकता है तो पुलिस की तरफ से लोगों को रोका गया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, नारेबाजी भी यहां पर प्रशासन के खिलाफ हालांकि देखने को मिली है। अन्य प्रदेशों से सभी समाज के जो लोग हैं वो आए हुए थे, कई समाज के लोग आए हुए थे सर समाज की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल रोका गया। हालांकि पथराव के बाद पुलिस की तरफ से हल्का बल भी प्रयोग किया गया। उत्तराखंड में सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया गया है। आपको अगर बता दिया जाए तो इसके तहत ओपीडी, आपको यह भी जानकारी दे दें कि आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक जैसे कर दिए गए हैं। तो वहीं अब नए आदेश के बाद अगर बात की जाए तो सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी की रजिस्ट्रेशन फीस 20 रुपये रहेगी और साथ ही जबकि भर्ती के लिए ओपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपये किया गया है। जनरल वार्ड की फीस 25 रुपये है, प्राइवेट वार्ड 300 रुपये और साथ ही एसी वार्ड का चार्ज 1000 रुपये रहेगा। एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपये और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज रहेगा। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं और पीएससी और सीएससी हमारी जो होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जियो हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से, उसमें वो फिक्स कर दी गई थी। पहले थोड़ा डिफरेंट थी, अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो पीएससी और सीएससी मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजुअल 10 रुपये पर्ची के जो है ओपीडी चार्जेस हैं और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा ओपीडी है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारे जो चेंजेस हुए हैं, ये हमारे जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।